आज 5 अप्रैल 2025 वार शनिवार है। जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा? सूर्योदय 6:15 पर होगा, सूर्यास्त 6:45 पर होगा। हिंदी तिथि चैत शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी है। चलिए आज के दिवस की ओर चलते हैं। आज यानी 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो हर वर्ष मनाया जाता है 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। चलिए आगे देखते हैं मौसम अपडेट। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राजस्थान में आसमान साफ रहने और तापमान में मामूली उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई है। यानी आज पूरे दिन भर मौसम साफ रहेगा, है ना। और थोड़ी भाई धूप तो अब बढ़ेगी ना, उतार चढ़ाव तो होएगा भाई मौसम में। जैसे ही हीट वेव भी बढ़ेगा, है ना। अलग अलग जिलों में अलग अलग परिवर्तन होता है, ये सभी जिलों में अलग अलग वातावरण होता है, ठीक है। 6 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर जिलों में हीट वेव चलने की आशंका जताते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर जैसलमेर में येलो अलर्ट जारी हुआ है ना। हीटवेव बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि 6 अप्रैल को बताया जा रहा है कि 42 से करीबन हो सकता है। आपको पता है भाई जैसलमेर और बाड़मेर ज़िलों में ज़्यादा गर्मी होती है और ज़्यादा ही तापमान भी बढ़ता रहता है, क्योंकि वहाँ पे भूड ही भूड है, माटी ही माटी के टिल्ले होते हैं। इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा तापमान होता है, ठीक है। चलिए, जयपुर डेयरी जयपुर जिला दूध उत्पाद संघ लिमिटेड की तरफ से दूध उत्पादकों की बेटियों की शादी में मायरा भरा जाएगा। इसके लिए 5 अप्रैल को सरस लाडो मायरा योजना लॉन्च की जाएगी। जी हाँ, यानी कि आज ही कौन सी योजना लॉन्च की गई है? सरस लाडो मायरा योजना लॉन्च की जाएगी और आज में हो जाएगी लॉन्च। योजना में बेटी की शादी पर 21,000 रुपये का मायरा भरा जाएगा। इससे करीब 1.5 लाख रजिस्टर्ड दूध उत्पादकों को यानी कि किसानों को फ़ायदा मिलेगा। बात यह है कि जो भी डेयरी कर रखा है उनको फ़ायदा मिलने वाला है। जब भी उनकी बेटी की शादी होगी तो उसको 21,000 रुपये का मायरा भरा जाएगा। यानी कि ये जो उत्पादन है, जयपुर जिला दूध उत्पादन संघ लिमिटेड की ये जो बड़ी कंपनी है, ये आपकी बेटी की शादी में 21,000 रुपये देंगी, है ना। तो ये आप सभी को लाभ मिलने वाला है। इसका सरकार आज ही लॉन्च कर देगी इस योजना को, तो बहुत सारे किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। जो भी डेयरी उत्पाद हैं उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, राजस्थान में अब IAS अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों की अटेंडेंस मोबाइल ऐप से होगी। अब IAS जो ज़िले का अधिकारी होता है ना, उसकी भी अब जो हाज़िरी होती है, वो अटेंडेंस होती है, वो अब मोबाइल ऐप से होगी। यानी ऑनलाइन होगी भाई हाज़िरी, कि भाई आ गया, अगर नहीं आ गया ऑनलाइन हाज़िरी करेगा मोबाइल से, ठेठ ऑफिस में आके ही, ठीक है। इसमें ऑफिस आने और जाने के टाइम में भी मॉनिटरिंग होगी, यानी कि भाई अब कब आ रहा है और कब जा रहा है वो भी उसमें फिंगर लगेगा, है ना, हाजिरी होगी। ये बात है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रस्तावित मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजा है। प्रस्ताव अमल में आता है तो IAS अफसरों को मोबाइल ऐप पर अनिवार्य हाजिरी लगानी होगी। यानी तब भी आए, जैसे 9:30 बजे आया तो 9:30 बजे हाजिरी होगी, मोबाइल ऐप पर हाजिरी करेंगे। फिर जा रहे हैं जैसे 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, जब भी जाएंगे तब उसमें मोबाइल पे हाज़िरी होगी कि भाई अब यहाँ पे इतने बजे जा रहे हैं। तो नियमानुसार सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ऑफिस में रुकना ज़रूरी होगा। ये बातें हैं कि भाई आपको ऑफिस में रुकना ज़रूरी है ना। तो उस ऐप से ये पता चल जाता है कि ऑनलाइन हाज़िरी से कि भाई कब आया और कब गया, है ना। इसकी जानकारी मिल जाती है आगे, ठीक है। अब 20वीं किस्त कब आएगी भाई? 19वीं किस्त कब आई? 20वीं किस्त कब आएगी? तो अब बारी 20वीं किस्त की है। इस योजना की हर किस्त लगभग हर 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। इस हिसाब से फरवरी में 19वीं किस्त जारी हुई और अब 20वीं जो किस्त है वो जून 2025 में जारी हो सकती है। संभावना जताई जा रही है, किसानों को बड़ा ही लाभ मिलने वाला है ना। तो आप सभी को पता है भाई 2,000 रुपये आपके खाते में आएंगे। तो ये 20वीं किस्त आपकी जून में आने की संभावना जताई जा रही है।
ठीक है। तो 4 महीने में एक बार ये किस्त मिलती है आपको। ऐसे करके अब 9,000 वैसे मिलते हैं, साल के 9,000 रुपये आपको मिलने लग गए हैं, है ना। तो किसानों को बड़ा ही लाभ मिल रहा है। तो इस योजना का भी लाभ आप लेते रहें, और जिन्होंने इस योजना का लाभ नहीं लिया है वो भी ले सकते हैं। पूरी जानकारी आप देख सकते हैं ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर जाकर इसकी पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि भाई किन किन को हमें किस्त मिलेगी, कैसे इसका लाभ मिलेगा, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, पूरी जानकारी A to Z जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो भी छोटी बड़ी योजना होती है वो सभी वहाँ पे डाली जाती है। तो आप एक बार वहाँ जाकर ट्राई कर लें। चलिए, जयपुर के गांधीनगर स्टेशन पर चल रहे काम के चलते उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 28 मई से 8 जून तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। भाई, जयपुर के गांधीनगर स्टेशन पर काम चल रहा है ना, उत्तर पश्चिमी रेलवे में काम चल रहा है, और अब वहाँ पे कई ट्रेन रद्द भी रहेगी। 28 मई से 8 जून तक कई ट्रेनों का संचालन में बदलाव होगा, कि जो ट्रेनें आप इंतज़ार कर रहे हैं वो ट्रेनें नहीं आएंगी। समझ रहे हो कि भाई दिल्ली की ट्रेन कब आएगी, है ना, और भाई मुंबई की ट्रेन कब आएगी, तो वो ट्रेनें अब उनमें बदलाव हो गया है काम के द्वारा। भाई काम चल रहा है तो वहाँ से अब वो ट्रेनें नहीं आएगी, अब दूसरी ट्रेनों में आपको जाना होगा, ये बात है इसमें। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया, ब्लॉक के कारण 2 ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेगी, 8 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द होगी, 11 ट्रेनें को रूट डाइवर्ट कर चलाया जाएगा, यानी कि बदल कर चलाया जाएगा 11 ट्रेनों को, कि भाई आज इस ट्रेन को जयपुर से दिल्ली लेके जाओ, फिर दिल्ली से मुंबई लेके जाओ, इसी ट्रेन को लेके जाओ। तो ऐसा है, बदलाव हो गया है ना। तो 4 ट्रेनें रीशेड्यूल होगी, एक ट्रेन को कुछ समय के लिए रेगुलेट किया जाएगा, एक ट्रेन तो परमानेंट चलेगी भाई, ठीक है। तो ये चलिए आगे खबर देखते हैं। राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS द्वारा महिला पर्यवेक्षक के 416 पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी के निर्देशन में ये किया गया है। यानी कि राजस्थान महिला और बाल विकास विभाग में ये जो महिला पर्यवेक्षक हैं, इसके 416 पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं कि भाई इनको नियुक्ति मिले 416 पदों पर। समझ रहे हो, तो इसकी आदेश जारी हो गए हैं। अब देखते हैं कब तक इनको नियुक्ति मिलती है। समझ रहे हो, तो ये बातें हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए KDI बुलेटिन से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। ये तो कुछ ही खबर थी, लेकिन अब जो आगे आपको बेहतरीन खबर देखने को मिलेगी, यानी कि 20 से 25 खबर आपके साथ मैं शेयर करूँगा, बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ शेयर करूँगा, है ना। तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लेना। सब्सक्राइब की घंटी है, उस घंटी को ऑल पर क्लिक कर लेना दबा के, ताकि सबसे पहले आपके पास ये न्यूज़ पहुंच सके। और आप सभी को पता है हम सुबह 5 बजे आपके साथ शेयर करते हैं सभी अपडेट। ये थोड़ा सा आज लेट हो गया कुछ कारण, है ना, तो आगे से आपको 5 बजे ही हमेशा के लिए मिलती आई है और मिलती रहेगी 5 बजे की बड़ी लेटेस्ट न्यूज़। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।